कि मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज को और हिंदू मुसलमान के दंगे जो हो रहे हैं हरियाणा में, आप रैपिड एक्शन फोर्स का इंतजाम क्यों नहीं किए? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपके हरियाणा सीएम के पास में है, सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आरपीएफ का पुलिस ऑफिसर 3 लोगों की हत्याएं कर देता है, इस पे कोई सीएम ना बात करता है ना कोई पीएम बात करता है, ये गलत बात है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है सर, इतने सब हादसात हो रही थे? मणिपुर के बाद हरियाणा में तशद्दुद बदअमनी के वाकयात। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोली मारकर 4 मासूमों का कत्ल। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर रऊफ मोहम्मद आसिफ ने जताई हैरत व तशवीश। एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के को इंचार्ज रऊफ मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मणिपुर में हुए जुल्म और बर्बरियत पर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हरियाणा में तशद्दुद फैलाया जा रहा है। नफरत की इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि ट्रेन में सफर करने वाले मासूम अफराद पर एक पुलिस अहलकार ने गोलियां बरसाई, जिसके सबब 4 लोगों की मौत हुई। पेश है हालात हाजिरा पर कांग्रेस लीडर रऊफ मोहम्मद आसिफ की जुनूबी न्यूज से खास गुफ्तगू। रऊफ मोहम्मद आसिफ साहब, हालात पर आप क्या कह रहे हैं? मणिपुर के बाद हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की एक ट्रेन में शूटिंग का वाकया पेश आ रहा है, तो काफी तशवीश का इजहार हो रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है कि मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज को और हिंदू मुसलमान के दंगे जो हो रहे हैं हरियाणा में, मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने यहां कर दिया, बगैर कोई परमिशन लिए बगैर ही ये रैली निकाल रहे हैं। रैली में लोगों के पास हथियार होते हैं और एसपी को छुट्टी दे दी जाती है। आप रैपिड एक्शन फोर्स का इंतजाम क्यों नहीं किए? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपके हरियाणा सीएम के पास में है, तो हरियाणा सीएम इंटेलिजेंस मालूम था उनको कि दंगे हो सकते हैं। आप मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ले जाकर वहां पे वीएचपी की रैली कराते हैं, तो आपका पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। आपने मतलब जानबूझकर चुप बैठे रहे इस पर। आपको रिपोर्ट थी कि यहाँ पे दंगे हो सकते थे, तो आपकी जिम्मेवारी है। 6 लोगों की हत्या हुई है और इसमें कुछ मीडिया के लोग भी हैं जो है सिर्फ एक मंदिर की कांच टूटा है वही दिखाएंगे, मस्जिद को जलाया गया है रात में, इमाम को की हत्या हुई है, उनका कत्ल हुआ है, इस पर कोई भी आप नहीं दिखा रहे हैं चैनल वाले। ये गलत बात होती है। मीडिया को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ना कि बल्कि रूलिंग पार्टी के तहत अपने ये सपोर्ट करें रूलिंग पार्टी को। और दूसरा जो है, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने सीधे सीधे कहा है कि ये वीएचपी वाले कसूरवार हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने दोष दिया है और उनके पास वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप चला नहीं सकते सरकार, तो आप आम आदमी लोगों की आप सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। इस वजह से जो है कि हिंदुस्तान का नाम बहुत खराब हो रहा है, इस देश का नाम बहुत खराब हो रहा है, पूरा विश्व इसको देख रहा है, नजर पूरी हिंदुस्तान के ऊपर है। ऐसे में प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए, कुछ बोलते नहीं है। आरपीएफ का पुलिस ऑफिसर 3 लोगों की हत्याएं कर देता है, इस पे कोई सीएम ना बात करता है ना कोई पीएम बात करता है, ये गलत बात है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है सर, इतने सब हादसात हो रहे हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी अपना डेलीगेशन लेकर मणिपुर में गई है। मणिपुर जाकर वहां के राज्यपाल से मिली है। राज्यपाल ने भी इस हादसों को जो है बहुत कंडम किया है और यहाँ से अभी राष्ट्रपति से भी अभी मुलाकात करेंगे। आजकल में अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। हरियाणा के देखिए, पीछे हरियाणा का हादसा होता है। अब इस तरीके से ये जो है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश के तहत 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में इस देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी
भाजपा वालों को, एनडीए वालों को, और उन्हें धक्के मारकर बाहर हका लेगी। इस सत्ता में वो नहीं रहेंगे 2024 में। 2024 इलेक्शन के लिए माहौल खराब किया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? जी मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आम जनता की सोच यही है कि माहौल बहुत खराब हो रहा है। इससे सिर्फ मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को नहीं है, हिंदुओं को भी बहुत तकलीफ हो रही है। कई हरियाणा में तो कई हिंदुओं की दुकान जला दिए गए हैं। ये जो है पूरा गवर्नमेंट से, वहां की सरकार से, वहां की पार्टी से स्पॉन्सर किया गया हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए सर के इस तरह के अगर हालात हैं और भी अब फैल सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो यहीं पर ये खत्म हो? सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्चर पास करना चाहिए हरियाणा और मणिपुर की सरकार पे कि ये दंगों की वजह से रिस्पॉन्सिबल कौन, किसको ठहराया जाए। इनको जो है स्ट्रिक्चर्स पास करके सरकारों को डिसमिस कराने का आदेश दिलवाएं। सरकार राष्ट्रपति को आदेश दें कि वो इन सरकारों को हटाएं। इनसे नहीं हो पा रहा है तो किसी और को, कोई और कर लेगा, प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। हाल ही में जो है राहुल गांधी के बयानात, काफी सारे बयानात हैं, हेट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, नफरत के खिलाफ आवाज उठाई है। ये बीजेपी वाले डर गए हैं। अभी एनडीए डर चुका है क्योंकि उनका आखिरी साल चल रहा है। ये इनका जो डर है उसी की वजह से ये दंगे वगैरह शुरू करा दिए गए हैं। यानी कि बौखलाहट है। बौखलाहट है, बिल्कुल बौखलाहट है जो एनडीए में है। एनडीए में बौखलाहट जिस अंदाज में जो रिजल्ट्स भी आए इलेक्शंस के रिजल्ट, जी आने वाले चुनाव में, आने वाले जो कई स्टेट के इलेक्शन हैं, और उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और उसके बाद मिजोरम है। यहाँ पे सब तो क्लीन हो जाएगी बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत चलेगी। और फिर उसके बाद हरियाणा, तेलंगाना में भी कांग्रेस आएगी और लोकसभा में भी इंडिया जीतेगी। बेंगलुरु से क्या आवाज उठ रही है, खासतौर पर मणिपुर और हरियाणा, और जो ट्रेन में जो शूटिंग हुई है? मणिपुर के ऊपर जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे मौन व्रत रखा हुआ था 1 दिन का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, हर जिले में हुआ था, हर तालुक में, पंचायत में, सब जगह पे हमने करवाया था। पिछले हफ्ते हमने जंतर मंतर में भी किया है दिल्ली में। तो ये आवाज जो है मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं। इसी तरीके से हरियाणा में भी हम, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। हर नागरिक अमन चाहता है, तो जो भी अमन चाहता है हम उसके साथ खड़े हैं। यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान का जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये बहुत गलत बात हो गई है, गलत बात है। तो इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए राष्ट्रपति को, जो हमारा प्राइम प्रेसिडेंट हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको कुछ बोलना चाहिए। सरकार को उनको ये करना चाहिए, कंडम करना चाहिए कि ऐसे हादसों पर। और जो है ना, सुप्रीम कोर्ट तो कर ही रही है, बट उस सुप्रीम कोर्ट का एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिटेशन के तहत वो जितना ऑर्डर्स पास कर सकती है वो पास कर रही है। सरकार की को कंडम कर रही है, सरकार से सवाल कर रही है। राष्ट्रपति को सिर्फ एक पोजीशन लेके बैठना नहीं है, उनको हेड ऑफ द स्टेट के तहत उनको भी जो है सरकार से सवाल करना चाहिए। वो भले बीजेपी से नॉमिनेट हुई हो, लेकिन उनका काम वो अच्छे तरीके से करें। राष्ट्रपति को इंटरफेयर होना चाहिए सर। अब जब पॉलिटिक्स है या इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, पॉलिटिक्स हो या इलेक्शंस हो, वो डेवलपमेंट और पब्लिक के इश्यूज पर लड़े जाने चाहिए। लेकिन अगर इस तरह कम्युनल इश्यूज पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो नतीजे क्या होंगे? देखिए, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए तो ये कम्युनल इश्यूज पे चुनाव लड़ने की उनकी साजिश चल रही है। डेवलपमेंट होता तो आज क्या रोजगारी नहीं रहती लोगों के पास। आज एम्प्लॉयमेंट का मसला है, और बाकी प्राइस राइज तो है ही। आज टमाटर 200 रुपये हो गया है, हम खुद 180 में लेकर आए हैं आज बार्गेनिंग करके। तो इस तरीके से अब ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि आज टमाटर मत खाइए, अरे कल को बोलेंगे सब्जी ये बढ़ गई है तो ये भी मत खाइए।
तो अब तो वो गौ माता करके उन्होंने बैन लगाया हुआ है, जबकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है, बीफ एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। अब कल को वो बोलेंगे बकरा हमारा चचा है तो हम क्या नहीं खाएंगे? आज बकरे को चचा बोलेंगे, मुर्गी को कल अपनी फूफी बोलेंगे, मछली को अपना मौसा बोलेंगे, तो हम क्या सब खाना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना फूड चॉइस है, वो अपने हिसाब से करें। तो बैन क्यों नहीं किया? तो गोवा में क्यों बैन नहीं किया? आपने अपनी सरकार है, आपने मणिपुर में क्यों नहीं किया? आप नॉर्थ ईस्ट में क्यों बैन नहीं कर रहे हैं? आपको बैन पूरे तरीके से ब्लैंकेट बैन करना चाहिए। कम से कम आपकी जो सरकारें चल रही हैं, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पे आप बैन करा दें। वो भी नहीं करा रहे हैं, आप सेलेक्टिवली किसी स्टेट में करा रहे हैं। आप वहां पे बीफ के बगैर उनका जीना नहीं चलता। तो आपको ये सरकार को जो है इस तरीके से सेलेक्टिवली स्टेट पर कोई भी अपना रूल लागू नहीं करना चाहिए। आखिर में क्या बात आप रखना चाह रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सब मेरे भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि ये अमन रखें, अमन कायम रखें, अपने आप में सब्र रखें। अभी ये आरपीएफ का जो ट्रेन के अंदर हादसा हुआ है, हम मुख्यमंत्री और आरपीएफ वालों से गुजारिश करेंगे कि वो इन हत्या जो हुई है उनको जो है मुआवजा दिलाया जाए और उनके घर वालों को कुछ नौकरी का इंतजाम किया जाए। और जो इसने अटैक किया है उसको मेंटली स्टेबल नहीं बताया उन्होंने, तो वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसके हाथ में वेपन क्यों दिया गया है? उसको इलाज करवाना चाहिए था, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए था, वो नहीं किए और उनको रेलवे की प्रोटेक्शन में छोड़ दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात हो गई है। ये इस तरीके से सिस्टम नहीं चलना चाहिए। ये सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनको एटलीस्ट निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ना कि बल्कि माइनॉरिटीज पे जो जिसके पास हत्या नहीं है उसको आप हत्या कर दे रहे हैं। उस तरीके से ये सब रोका जाना चाहिए। थैंक यू सर।